नमस्कार साथियों, मैं नमन रेचारिया और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुद्रा और साख यानी कि मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जो आपको एज इट इज देखेंगे। सबसे पहले तो मुद्रा यानी कि मनी क्या है, तो देखिए मुद्रा विनिमय प्रक्रिया क्या है आप आगे जानेंगे। मुद्रा जो है विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने, बेचने और ऋणों का भुगतान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आवश्यकता के दोहरे संयोग को खत्म करती है, उसे मुद्रा कहते हैं। इतनी शॉर्ट कहते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब कुछ मुद्रा यानी कि मनी के कुछ उपयोग है। अब वो क्या है, हम बहुत ही छोटे से उपयोग आपको बताते हैं। तो देखिए मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार के, बहुत से प्रकार के लेन देन में किया जाता है। मुद्रा के द्वारा वस्तुएं खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं और यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म करता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है देखिए, तो आप पहले उसके पहले ये जानिए कि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, वो इसका विनिमय किसी भी वस्तु या खरीदने के लिए आसानी से उपयोग कर सकता। अब आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग देखिए। मान लीजिए कि कोई एक कपड़ा व्यापारी है और है कपड़ा व्यापारी। अब उसे अनाज की जरूरत है, उसे गेहूं की जरूरत है, तो साथियों उस कपड़ा व्यापारी को एक ऐसे किसान को खरीदना पड़ेगा जो कि कपड़ा खरीदना चाहता हो। यानी वो किसान उस कपड़ा व्यापारी से कपड़ा खरीद लेगा और बदले में वो कपड़ा व्यापारी उस किसान से, उस फार्मर से क्या है, अनाज खरीद लेगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कि दोनों ही लोगों के पास जो चीजें हैं उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता हो, तभी हम क्या कहेंगे कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। तो देखिए इससे हमें एक बात तो समझ में आती है कि मुद्रा ने जो है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म किया है। तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली कह जाती है। अब वस्तु विनिमय की कुछ सीमाएं हैं साथियों। वो सीमाएं क्या है कि वस्तु विनिमय के लिए यदि जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी और इनकी सीमाएं, सबसे पहली सीमाएं तो ये थी कि आवश्यकताओं की दोहरे संयोग का होना बहुत आवश्यक होता है। दोहरे संयोग का होना बहुत आवश्यक होता है और धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई आती थी। इसके साथ साथ अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय भी बहुत ही कठिन कार्य होता था। वस्तुओं में को भविष्य में प्रयोग करने के लिए भी संग्रहित करना या लंबे समय तक के लिए इकट्ठा करना बहुत कठिन होता था और सेवाओं में जो मूल्य निर्धारण था और विनिमय था उसमें हमें देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा हमें क्या होती, कठिनाई होती है। अब हम आपको मुद्रा के आधुनिक रूप से परिचित कराते हैं कि मनी जो है या मुद्रा है उसका आधुनिक रूप क्या है। तो साथियों सबसे पहला तो कागज के नोट, ठीक है, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, चाहे वो 20 रुपए का नोट। हम आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं साथियों। तो ये मुद्रा का आधुनिक रूप में सबसे बड़ा क्या है, कागज के नोट, सिक्के, चेक भी एक प्रकार से मुद्रा का आधुनिक रूप है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी के सभी, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, ये सभी क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप है साथियों। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा करेंसी के, करेंसी क्या, क्योंकि ये वर्ड बहुत यूज होता है साथियों। करेंसी की बात करें साथियों तो यह सामान्यतः धन के रूप में स्वीकार की जाती है। इसके साथ साथ जिसमें सिक्के और कागज के नोट शामिल है, धन के रूप में स्वीकार की जाती है करेंसी सामान्यतः, जनरली, जिसमें कागज के नोट और क्या शामिल, दो चीजें, एक तो कागज के नोट और दूसरे सिक्के। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करेंसी को जारी किया जाता है, अलाउ किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर भी परिचित कराया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी होती है, उसके अंदर भी इसको हम क्या देखते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त भी कोई और अन्य उपयोग नहीं है। यदि हम सोचें कि आधुनिक
मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त जो है कोई और उपयोग नहीं है। अब इसके बाद हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ प्रमुख कार्यों से परिचित कराते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ प्रमुख कार्य क्या हैं? तो साथ ही सरकार की ओर से मुद्रा को जारी करता है, मनी को ये अलाउ करता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकों और समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। जो बैंक है उनकी कार्य प्रणाली कैसी है ना, वर्किंग सिस्टम कैसा है, और जो समितियां हैं उनकी प्रणाली, कार्य प्रणाली कैसी है, और ब्याज की जो दरें होती हैं उनको ऋणों की शर्तों पर, सॉरी क्षमा करें, ऋणों की जो शर्तें होती हैं उन पर भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम क्या देखते हैं, निगरानी रखता है। अब बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए हैं, अन्य बैंक उसकी सूचना भी रखता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऋण किस प्रकार से वितरित करना है इसकी नजर रखता है। ये कुछ कार्य थे जो हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि आज की वीडियो में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ प्रमुख कार्य क्या है, मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो इतना सब कुछ बताया जो कि इतना इंपॉर्टेंट था। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है उस सलाह पर कार्य करना जो हम दूसरों को देते हैं। नमस्कार। बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन।